हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड, थर्ड होता है गैस एंड फोर्थ स्टेट होता है हमारा प्लाज्मा। तो चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से वेरी क्लोज होते हैं, मीन्स ये एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, काफ़ी पास होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। एंड लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़ा दूर दूर होते हैं, मीन्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा दूर दूर होते हैं, जैसा कि आप इस वाले फिगर में देख सकते हैं। एंड गैस के केस में क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, जैसा कि आप इस वाले फिगर में देख सकते हैं। एंड प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है वो एक आयोनाइज्ड गैस होती है। आयोनाइज्ड गैस का मतलब होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज को कंटेन किए हुए होती है, जैसा कि आप इस वाले फिगर में देख सकते हैं। एंड अब सॉलिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है। एंड लिक्विड के केस में क्या होता है, ये रिजिड नहीं होता है, नॉट रिजिड। एंड गैस के केस में भी ये नॉट रिजिड ही होता है। एंड अब अगर हम सॉलिड के शेप एंड वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का जो शेप एंड वॉल्यूम होता है वो दोनों ही फिक्स होता है। एंड लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। एंड गैस के केस में ना ही शेप इसका फिक्स होता है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। एंड अब अगर हम जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स कैसे होते हैं इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के केस में इसकी बात करें तो सॉलिड के केस में क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लिक्विड के केस में क्या होते हैं, लिक्विड के केस में ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। एंड गैस के केस में क्या होता है, गैस के केस में कोई भी बॉन्ड नहीं होते हैं। एंड अब अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। एंड लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉडरेट होती हैं, मीन्स सॉलिड से तो कम होती हैं लेकिन गैस से ज़्यादा होती हैं। एंड गैस के केस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग या फिर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें तो सॉलिड के केस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन होता है, डिस्टेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है सॉलिड के केस में। एंड लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में ये स्पेसिंग मॉडरेट होती है। एंड गैस के केस में क्या होता है, ये स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग या फिर हाई होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं आइस, फूड एंड स्टोन। एंड गैस के एग्जाम्पल है वाटर, ऑयल, मिल्क। एंड लिक्विड की एग्जांपल है वाटर, ऑयल एंड मिल्क। एंड गैस की एग्जांपल्स हैं एयर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एंड प्लाज्मा की एग्जांपल्स है सन, स्टार, अर्थ एंड लाइटनिंग। ये सब है हमारे प्लाज्मा के एग्जांपल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।